हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है डेटा विजुअलाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने बार चार्ट बनाना सीखा था। आज हम ये लाइन चार्ट बनाना सीखेंगे। अपने डेटा को लाइन चार्ट में कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। तो ये मेरा डेटा है जो यहाँ से लेकर जहां तक जा रहा है, तो इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना कोड। जहां से इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कौन सा कोड कहाँ पे लगाना है, इसलिए मैं हमेशा ही जीरो से स्टार्ट करती हूँ। इंपोर्ट हमने अपनी लाइब्रेरी कर लेनी है, जैसे पिछली वीडियो में की थी। एज D3 हम इसको यूज करेंगे। लाइब्रेरी का नाम लिख लो, तो इसको इंपोर्ट कर लेना है। फंक्शन एक बना देते हैं ऐप नाम का। यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। सबसे पहले हमने रिटर्न में जाके एसवीजी लगा देना है। तो हम जहाँ पे एसवीजी यूज कर रहे हैं तो रिटर्न लगाओ। आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे मर्जी। पिछली वीडियो में हमने विदाउट राउंड ब्रैकेट लगाया था, आज हम राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। एसवीजी एक वेरिएबल बना लो। रेफरेंस दे दो, इसको नाम दे दो वेरिएबल का कोई भी। यही बेसिकली हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैं हाइट विड्थ कुछ भी मेंशन नहीं कर रही, जहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे चलो टॉप पे, इसको लास्ट में कर दो। कॉन्स्ट बनाओ एक। सबसे पहले तो हमने इस वेरिएबल को डिफाइन करना है, और जहां पर हम इसको लिख देंगे, इधर मैं यूज रेफ लिख देती हूँ, तो ये वाला नहीं आएगा। जस्ट हम यूज रेफ लिखेंगे और यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यूज रेफ को आपने इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपके पास ऐसे इंपोर्ट नहीं होता, हम यहाँ से फिर से टाइप कर देंगे, एंटर करो, तो यहाँ पे यूज रेफ आ जाएगा। बस यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके छोड़ दो। कॉन्स्ट एक हम बनाएंगे मार्जिन। अब जहां पर जो पिछली वीडियो में हमने बार चार्ट बनाया था और जो लाइन चार्ट आज बनाएंगे ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो दोनों के जो जो एट्रीब्यूट है, जो जो कमांड्स है, वो आपको आनी चाहिए। बार चार्ट की कमांड कुछ डिफरेंट है, लाइन चार्ट की कुछ डिफरेंट है। तो जहां पर मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ, मार्जिन में जहां पे रखूंगी कि लाइन आपने कहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी टॉप से थोड़ा सा 20 पिक्सल। ये जैसे CSS होती है ना, वैसे ही हम इसको कोड लगा रहे हैं CSS का। टॉप से मार्जिन चाहिए, राइट से मार्जिन चाहिए, बॉटम से चाहिए, लेफ्ट से मार्जिन चाहिए। टॉप राइट हो गए सब, जहाँ पे ओके है बस। हर एक साइड से मार्जिन चाहिए हमें। कॉन्स्ट अब जहाँ पे विड्थ में ऐसे लिखूंगी, विड्थ चाहिए मुझे। अब जहाँ पे देखो कोड ये वाला एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं आपको लगा के बताती हूँ। विड्थ कितनी चाहिए, 800 विड्थ चाहिए। लेकिन जो मैंने मार्जिन लगाया हुआ है ना, मार्जिन लेफ्ट से जो लगाया हुआ है उसको माइनस करेंगे। मार्जिन लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों को माइनस करके जो बाकी बची जाएगी वो हमारी विड्थ रहेगी। सेम ऐसे ही हाइट लगेगी। कॉन्स्ट हाइट, हाइट कितनी भी रखनी है आपने रखो, लेकिन इसको माइनस करेंगे जो मैंने मार्जिन लगाया हुआ। अगर आप मार्जिन नहीं लगाते ना, तो आपको डायरेक्ट आप हाइट विड्थ मेंशन कर सकते हैं, तो मार्जिन को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मार्जिन लगाते हैं ना, तो आपने इसको मार्जिन करना नहीं, तो आपका जो भी डेटा होगा ना वो परफेक्ट, मतलब उस पोजीशन, उस लोकेशन पे नहीं जाएगा जहां पर वो बनेगा, जहां पे बनना चाहिए। नहीं तो उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं इसको माइनस कर रही हूँ मार्जिन को। यूज फैक्टर लगाओ। मार्जिन लगाने का छोटा सा ही ये एक लॉजिक है। यहाँ पर मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। लाइन मेरी जहाँ पे ऐसे बननी है, ये एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है। जो भी मैं डेटा जहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी वो लाइन यहाँ पे बनेगी। लेकिन जब हम माइनस मार्जिन नहीं करते, तो वो मार्जिन साथ में काउंट करेगा। हो सकता है लाइन जहाँ से स्टार्ट हो जाए जहाँ पे खत्म हो जाए, हो सकता है लाइन जहाँ से ऐसे बन जाए। तो ये गलत होगा, हमारा डेटा पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि जो भी मार्जिन है ना, उसको साथ में माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेगी वैल्यू वो हाइट विड्थ आ जाएगी। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो डेटा नाम का। अब जहाँ पे आपने अपना डेटा ऐड कर देना है, 10 20। जरूरी नहीं सीक्वेंस में ही करना है इसको, आप वैसे भी रैंडमली कोई भी पिक कर सकते हैं। वैल्यू मैं इतना लिख देती हूँ बस, 50 तक। कॉन्स्ट एसवीजी को हम डिफाइन करेंगे। जी आप बेशक इसको याद कर लो, कोड को एसवीजी आपको डिफाइन करना पड़ता है जैसे कैनवास को करते हैं। यहाँ पे हमें लगाएंगे, सिलेक्ट करना है एसवीजी डॉट करंट। तो ये हो गया हमारा जो एसवीजी है वो डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे लगाओ, जे वाले सेमीकोलन नहीं आने, इधर लगाओ, इसी के बीच कोड लगाएंगे। डॉट एट्रीब्यूट लगाओ। अब देखो लाइन कैसे ड्रॉ होनी है। एट्रीब्यूट सबसे पहले तो विड्थ रखो इसकी। विड्थ कितनी रहेगी, जो मैंने विड्थ लगाई हुई है वो ऊपर मैंने विड्थ रखी हुई है उतनी विड्थ चाहिए, लेकिन प्लस करेंगे मार्जिन
इसको मार्जिन लेफ्ट से प्लस करेंगे और राइट से प्लस करेंगे। तो जहां पर विड्थ में इसको माइनस किया था, जो भी मेरे पास मार्जिन था लेफ्ट और राइट वाला मार्जिन मैंने माइनस किया था, लेकिन जब हम इसकी जो लाइन की विड्थ बोलेंगे ना, तो हम इसको बोलेंगे कि इन दोनों को प्लस कर दो, तो वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। सेम ऐसे ही एट्रीब्यूट लगाओ हाइट का, हाइट लगाओ। जहां पर हाइट को सेम ऐसे ही टॉप और बॉटम से प्लस कर देंगे, ये हाइट के लिए ही रहेगा। अपेंड करना है तो ये अपेंड कर दो इसको। किसको करना है, तो यहाँ पे मैं एक जी लगा रही हूँ, तो जी एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे जी को मेंशन कर देती हूँ। इसको बाद में हम डिफाइन कर देंगे, नाम आप लगा लो कुछ भी, एक वेरिएबल ही मान लो इसको। एक एट्रीब्यूट और लगाओ, तो ये होता है ट्रांसफॉर्म। ये कोड लगाना जरूरी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म करना है, एक जगह से उठा के लाइन को दूसरी जगह रख देना। लाइन नहीं, कोई भी कंटेंट हो, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो मैं इसको बोलूंगी कि ट्रांसलेट करना है लाइन को कहाँ से, जो मेरे पास मार्जिन लेफ्ट है और टॉप से, तो वो तब जाके लाइन बनेगी, ठीक है। और जब वहां पर लाइन बनेगी जहां पर मैंने डेटा इसको प्रोवाइड कराया होगा, लाइन बन गई। जे आपने कोड तभी लगाना है अगर यहाँ पर आप मार्जिन वगैरह सेट सेट करते हैं पहले ही, जो मैंने यहाँ पर मार्जिन लिखा हुआ है ना, जे वाला अगर मार्जिन आप लगाते हैं तब जे वाला आपने कोड लगाना है, मार्जिन वाला सारा ही, नहीं तो आपने जो स्किप कर देना है। यहाँ पे लगाओ, एक नया कॉन्स्ट बना लेते हैं, एक्स स्केल। दो हमने स्केल बनानी है, एक होगा एक्स एक्सिस पे, एक होगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि ग्राफ या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों को मिला के बनता है, सिर्फ एक पे नहीं बनेगा। एक्स एक्सिस के लिए मैं लिखूंगी D3 डॉट स्केल कर दो लीनियर। अब जहां पर जे वाला एक कमांड मान लो इसको, या फंक्शन बता देख लो, ये स्केल लीनियर है, इसके साथ लाइन बनेगी। जैसे बार चार्ट था ना पिछली वीडियो में, सेम ऐसे ही ये एक लीनियर स्केल लीनियर है, तो इसने एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब इसको पता चल जाना कि मैंने लाइन ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखो, अगर जहां पर आएगा मेरे पास डोमेन, डोमेन के बीच लिखो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। जो मेरे पास डेटा मैंने प्रोवाइड कराया है उसकी लेंथ चेक कर लो, उसको -1 करते जाओ। लेंथ चेक करेगा कितनी वैल्यूज है, 3 2 5, 5 वैल्यू है। उसको -1 क्यों करेगा, पहले उसने 10 ड्रॉ कर दिया, 10 से लाइन स्टार्ट हुई, 0 से लेके 10 तक चलेगा, 10 से 20, तो ये 10 20 ड्रॉ हो चुके, इसको माइनस करता जाएगा, एक 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 माइनस करता जाएगा। जब लेंथ तक पहुंचे जाएगा, लेंथ यहाँ पर मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर लेंथ खत्म हो गई, वहां पे जो स्टॉप कर देगा। इसने ड्रॉ करना है। डोमेन करने के बाद इसको रेंज बोलो, यहाँ पे देखो डॉट रेंज। तो ये एट्रीब्यूट है, कमांड्स मान लो इसको, जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इन्हीं ने लाइन ड्रॉ करके देनी है, इनके बिना नहीं ड्रॉ होनी। रेंज कितनी रहेगी लाइन ड्रॉ करने की, जो मेरी विड्थ है, विड्थ मैंने कितनी मेंशन की है वहां पे लिखा हुआ है। विड्थ मैंने पहले इसको बता दिया कि जहां तक चलेगा, ठीक है। इतनी बड़ी लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो ग्राफ वहां पे जाके रुक जाएगा। सेम ऐसे ही ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस का कॉन्स्ट, इसको कॉपी कर ले, जहां पे लगाओ बाई एक्सिस, जहां पे वाई, वाई स्केल करना है। जहां पर ये सब सेम रहेगा, चेंज कहाँ पे करना है, जहां पे डोमेन में क्या लिखेंगे, इधर लिखो D3 डॉट। अब डोमेन हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने इसको बोलना है जो भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है ना, वहां तक चलना चाहिए। डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो वहां तक ये चलना चाहिए, और जहां पे मेरे पास ये वाली ब्रैकेट खत्म। इधर मैंने इसको डोमेन बोला था कि यहाँ पर जो लेंथ है, और जहां पर इसको बोलेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, लाइन कहाँ तक ड्रॉ होगी, मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी है, 50, मतलब जहां तक ही चलेगा। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि लाइन खत्म कहाँ करनी है, तो ये 50 तक जब पहुंचे जाएगा वहां पे स्टॉप कर देगा। जो रेंज है, रेंज हम इसको बोलेंगे कि जो हाइट होगी यहाँ पे 0। एक्स एक्सिस होता है विड्थ के लिए, वाई एक्सिस होता है हाइट के लिए, तो ये आप याद रख लो। ये होता है कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होते हैं ना, जहाँ पे देखो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। ये जो पूरा कोड है, ये इस लाइन को ड्रॉ करेगा, ये वाली लाइन इस लाइन को ड्रॉ करेगा, वाई एक्सिस वाला जो इस लाइन को ड्रॉ करेगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ऊपर हमने बताना है कि यहाँ पे डेटा कौन सा आना है, वाई एक्सिस पे डेटा कौन सा आना है। ये हो गया। इसको साथ साथ में रिफ्रेश भी करते रहते हैं, इसको रिफ्रेश करो, ये तो पिछला ही है हमारे पास। चलिए,
अब यहाँ पे आ जाओ, बाई स्केल भी हो गया, कॉन्स्ट एक लाइन बना लो, लाइन इज इक्वल टू D3 डॉट, इसने लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे लाइन वाला कोड आ गया। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट एक्स एक्सिस पे करनी है। कैसे करनी है, जो मेरे पास डी है, जो डी है, यहाँ पर एक आई वेरिएबल लगाएंगे। आई वेरिएबल चेक करेगा कितनी वैल्यूज है, 10 20 30 40 50 तक चलेगी आई लूप, ठीक है। एरो फंक्शन बनाओ सेम पिछली वीडियो की तरह, स्केल जो एक्स एक्सिस है वहां तक चलेगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पे, जहां तक चलेगा जो हमने एक्स एक्सिस में वैल्यू लिखी है। डॉट वाई लगाओ, जे कहाँ तक चलेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाई में जो स्केल डी वाला स्केल वाई वाला है वो वाला कोड चलेगा, तो वहां तक जो लाइन ड्रॉ कर देगा। देन जहां पे लगाओ SVG। अब यहाँ पे अपेंड करना होता है, अपेंड को आप ऐसे याद रखो, हमें इसके बिना कुछ भी नजर नहीं आना। सारा कोड मैंने लगा दिया है, पूरा कोड लग चुका है, लेकिन कुछ भी शो नहीं होगा। शो कैसे होना है, इसको हम आउटपुट लगाने के लिए यूज करते हैं। अपेंड करना होता है वहां पे, शो कराना कुछ भी। अपेंड कर दो पाथ, ये पाथ ऐसे ही आएगा। लाइन इसने हमें शो करवानी है, तो एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखेंगे डॉट, जो मेरे पास जहां पर मैं लिखूंगी, ये एक वेरिएबल है जे वाला, इसको इसके बीच लगाओ डेटा। डेटा जो भी मेरे पास मैंने इसको प्रोवाइड कराया है उसी को वहां पे शो कराएगा। अब जहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है, जे वाला जो एट्रीब्यूट है, किधर गया हमारा एट्रीब्यूट, जे वाला, मैंने इसको बोला है कि डेटा को, जे एक हमारे पास फंक्शन है डेटम इसको बोल सकते हैं। और जे क्या करेगा, हमारे पास जो भी डेटा इधर रिप्रेजेंट होना है ना, कुछ ऐसे सेगमेंट्स में होता है, जहाँ पर कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ होनी है। पहले जहाँ पे इतनी ड्रॉ हुई, फिर इतनी ड्रॉ हुई, फिर इतनी ड्रॉ हुई, फिर इतनी ड्रॉ हुई, ऐसे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में शो कराने के बजाय जे वाला फंक्शन क्या करेगा, एक बार में ही पूरा डेटा शो करा देगा। मतलब एक बार में ही सब कुछ ये ड्रॉ कर देगा, इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा और जे वाले फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या है। तो इसमें छोटा सा बस डिफरेंस है जी, एक बार ही पूरा ड्रॉ कर देता है फंक्शन। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा लो, एट्रीब्यूट को फिल कर दो। अब यहाँ पे कलर भी बताना है, जब तक कलर नहीं बताएंगे तो ये फिल नहीं करेगा। ब्लू लगा देते हैं, कलर हो गया। एट्रीब्यूट लगाओ स्ट्रोक। अब यहाँ पे स्ट्रोक लगेगी, स्ट्रोक को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बॉर्डर, एक जैसे CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है ना, कि बॉर्डर लगाना है। तो स्ट्रोक यहाँ पर बेसिकली लाइन जो ड्रॉ होती है वो स्ट्रोक के साथ ही होती है, क्योंकि लाइन को हम बॉर्डर ही बोल सकते हैं। बहुत ही ऐसे बारीक सी लाइन होती है ना, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। हम जहाँ पे फिल ब्लू नहीं लिखेंगे, फिल होता है बैकग्राउंड कलर, तो मैं बैकग्राउंड कलर नहीं लगा रही, मैं जैसे स्ट्रोक लगाऊंगी मतलब लाइन। तो लाइन का आपने कलर लिखना है, अगर आप लाइन ग्राफ बना रहे हैं ना, तो आपने स्ट्रोक का कलर देना है। तो यहाँ पर लिखो एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे बिर्थ लिखो, कोई लाइन को आपने लाइन की बिर्थ बतानी है, तो यहाँ पर 2 मतलब 2 पिक्सल, तो थिकनेस उसकी बतानी है लाइन की, इतनी सही है। एट्रीब्यूट जहां पे बनाओ डी लाइन, तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये वाला लाइन वाला जो कोड होगा वो यहाँ पे वर्किंग में आ जाएगा। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी हमारे पास कोड है, तो ये वाली सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो गई, तो जिधर जिधर मैंने डेटा इसको दिया है वहां पे ड्रॉ हो गई है। अब पहले ना डेटा को चेंज करके देखती है। इधर हमने जो लगाया हुआ है ना, इसको मैं 400 कर देती हूँ, इसको 200 कर देते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डेटा चेंज करते जाएंगे ना, ये गलत नहीं है कुछ भी, बिल्कुल सही है, लाइन ऐसे ही ड्रॉ होनी है। जैसे जैसे डेटा आप यहाँ पर एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे चेंजेस होती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है। इधर मैंने इसको बताना भी है कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को देख के ही पता चलेगा। तो हम जहाँ पर जे वाला जो ये ब्रैकेट है ना, इसी के बीच लगाएंगे। इसके बाद हमने वो भी ऐड करना होता है, SVG डॉट अपेंड कर दो जी को, जो हमने जी क्रिएट किया था उसको अपेंड कर दो। याद रखो इस वाले ब्रैकेट के बीच ही हमने लिखना है पूरा कोड। जो एट्रीब्यूट है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट कर दो, 0 से स्टार्ट होके हाइट तक जाना चाहिए। तो ये लाइन ड्रॉ करेगा जहां से लेके इधर, ये वाला एक लेफ्ट साइड करेंगे लाइन एक जहां पे, तो उसको बोलना है कि लाइन कहाँ तक ड्रॉ होनी चाहिए, वहां तक जाएगी जितनी इसकी हाइट है। ऐसा नहीं कि वो कहीं खत्म ही ना हो, तो चलती रहे। यहाँ पे एक फंक्शन आता है कॉल का, तो यहाँ पे कॉल करो किसको, एक्स स्केल को, और एक्स वाली जो वो लाइन बनेगी वो बॉटम पे बननी चाहिए।
तो बॉटम में साथ में जरूर लिखना है आपने। तो ये देखो लाइन बन गई। तो यहाँ पर देखो 4 तक चला गया, ठीक है, 4 तक, जहाँ 4.0 या 40 यहाँ तक चलेगा सिर्फ। सेम ऐसे ही मेरे पास वाई एक्सिस भी आनी है। एस बी जी डॉट अपेंड कर दो, अपेंड कर दो जी को। जो जी हमने लगाया था वो हम यहाँ पे अभी यूज कर रही हैं। अब इसको बोलो कि जे कहाँ तक चलेगा, डॉट कॉल करो D3। अब यहाँ पे बाई एक्सिस वाला बनाना है, तो हम बाई वाले स्केल, बाई स्केल जो हमने क्रिएट किया था उसको कॉल करेंगे, और जहाँ पे एक्स एक्सिस लेफ्ट लिखना है। जे इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इधर लेफ्ट है, बाई एक्सिस पे लेफ्ट रहेगा, तो मतलब लेफ्ट की साइड एक लाइन बनेगी, ठीक है। कहाँ तक चलनी है, 50 तक चलिए। तो जहां पर मैंने इसको बोला है कि बाई स्केल तक जो भी इसमें है ना, डेटा जितना है बस उतनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो 50 तक चलेगी। अगर जहाँ पे आप 60 लिख देंगे तो 60 तक चलेगी। तो ये हमारा पूरा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। डेटाबेस के साथ आप सेम काम करेंगे, बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। डेटाबेस आपको जहां से, डेटाबेस से डेटा फेच करके आप जहां पे शो कराएंगे तो ग्राफ अपने आप बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा डेटा होता है जब हम एक्चुअल में रियल लाइफ के ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कराना बहुत ही आसान रहता है। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, या मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास 500 है या 50 है, ठीक है। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास टोटल पहले इतने थे, अब यहाँ पर पहुंच गए। तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारी ग्रोथ हो रही है जहां हम डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।